हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज हम हिंदी का आंसर की देखने वाले हैं जिसका एग्जाम 7 मार्च 2025 को हुआ था। तो दोस्तों आप भी अपने नंबर मिलाएं और देखें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया था। तो अनुच्छेद तो आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, हम इसके सही आंसर को आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सा आंसर सही होगा। पहला जो क्वेश्चन था इसमें वो था आदमी की पहचान किससे होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी भाषा से। आदमी की जो पहचान है वो उसकी भाषा से होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन था भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पढ़ना, लिखना और बोलना ये तीनों भाषा के कौशल हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था आदमी की भाषा उसके बारे में क्या पता चलता है। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके संस्कार पता चलते हैं हमें कि उसके संस्कार कैसे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था चौथा नंबर क्वेश्चन था ये था इनमें से 2 कारक हैं जो भाषा को सही आकार देते हैं। इनमें से 2 कारक जो भाषा को सही आकार देते हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक और परिवार। अगला क्वेश्चन ये भी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन ये बुक का अनुच्छेद दिया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें था कलम और तलवार क्रमशः किसके प्रतीक है। कलम और तलवार किसके प्रतीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचे भाव एवं शक्ति के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था वो था देश की बड़ी शक्ति क्या है। देश की बड़ी शक्ति क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलम। देश की बड़ी शक्ति कलम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था वो था हिंस जीवों से बचने के लिए क्या चाहिए। हिंस जीवों से बचने के लिए क्या चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तलवार। अगला क्वेश्चन नंबर 8 था वो था कलम किसके जलते अंगारे पैदा करती है। कलम किसके जलते अंगारे पैदा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचारों के। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 9 पंछी आकाश में उड़ रहे हैं निम्न में से कौन से सा क्रिया भेद है। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं ये किस तरह का क्रिया भेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ ने पुस्तक खरीदी। यहाँ पे क्रिया है खरीदी और क्रिया का प्रभाव किस पर पुस्तक पर है। क्या खरीदी तो पुस्तक खरीदी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य ऑप्शन नंबर बी वाक्य के 3 भेद होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था वो था मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूं। सबकी सेवा करूं ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि मेरी इच्छा है कि यहां तक हो गया और फिर यहाँ पे एक अलग वाक्य जुड़ गया तो ये एक मिश्रित वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 था वो था यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो खालिस्तान परिश्रम करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो परिश्रम को यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था वो था अवधि का एक अर्थ होता है सीमा तो दूसरा क्या होगा। एक पर्यायवाची था तो अवधि का एक पर्यायवाची सीमा होगा, दूसरा पर्यायवाची हो जाएगा इसमें समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है क्योंकि कर्मवाच्य था कर्म के और के द्वारा ये कर्मवाच्य का साइन होता है तो के द्वारा है तो यहाँ पे द्वारा शब्द है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 था वो था विद्या प्राप्त विद्या को प्राप्त कौन सा समास है। विद्या प्राप्त यानी विद्या को प्राप्त ये किस तरह का समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन था इसमें जो पूछा गया था वो था यहाँ पे एक बुक का एक पैसेज दिया हुआ था और इसी से क्वेश्चन का आंसर को हमें फाइंड करना था। पहला 17 नंबर क्वेश्चन था वो था सुश्री वधों में शाह की उपाधि किसे दी गई है। सुश्री वाधों में शाह की उपाधि किसे दी गई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सहनाई को। सुश्री वाधों में शाह की उपाधि किसे दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहनाई।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 था, निम्न में सुशीवाद कौन सा है? निम्न में से सुशीवाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहनाई। इनमें शहनाई जो है वो एक सुशीवाद है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 19 पूछा गया था वो था, परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? परशुराम जो थे वो किसे अपना गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिव जी को। परशुराम जो थे वो शिव जी को अपने गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, परशुराम के सिर पर अभी भी किसका ऋण शेष था? परशुराम जी के सिर पे अभी भी किसका ऋण शेष था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था, मनु भंडारों का बचपन किस शहर में बीता था? मनु भंडारों का जो बचपन था वो किस शहर में बीता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 22, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाव परिवर्तन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 29, चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकंडे का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था वो था, भगत जी गाना गाते समय क्या बजाया करते थे? भगत जी जो थे वो गाना गाते समय क्या बजाया करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खंजीर। जो भगत जी थे वो गाना गाते समय खंजीर बजाया करते थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 25, सहस्त्रबाहु कौन था? सहस्त्रबाहु कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा। सहस्त्रबाहु जो थे वो राजा थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 26 था, कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि बादलों से गरजने के लिए क्यों कहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तन आने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 27, गोपियां ज्ञानी उद्धव को क्या आधार पर परास्त कर देती है? जो गोपियां थी वो ज्ञानी उद्धव को किस आधार पर परास्त कर देती थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाक चतुर्थ में से। वाक चतुर्थ किसके द्वारा गोपियां हैं जो ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर इसका 28 था, मुख्य गायक को धीरज बांधने का काम प्रायः कौन कराता है? जो मुख्य गायक है उसे धीरज बांधने का काम प्रायः कौन करवाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीतकार। मुख्य गायक को धीरज बांधने का काम कौन करवाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीतकार हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 29, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में थोर। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में थोर, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैया का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैया का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 30, और ये आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, लेखक युमथांग में क्या देखने के लिए उत्साहित थी? लेखिका जो थी वो युमथांग में क्या देखने के लिए उत्साहित थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्फ। बर्फ देखने के लिए लेखिका थी वो उत्साहित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज तक का ये वीडियो था वो कंप्लीट होता है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि 30 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसी तरह आप चैनल में बने रहें ताकि आगे जो अभी साइंस का भी वीडियो जो एग्जाम कंप्लीट हो तो उसका भी आंसर की आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। धन्यवाद।